ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के होटल क्रूज में एक कारोबारी की मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक एस रंजन ओडिशा का रहने वाला था और 4 अगस्त को ही व्यवसाय के सिलसिले में जमशेदपुर आया था, लेकिन होटल क्रूज के कमरा नंबर 315 में उसका शव मिला है। पूरे मामले पर होटल संचालक लीपापोती में जुटे हैं, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रह रहे थे अमलगम स्टील के यहाँ से कंपनी से, तो सुबह में हमारे पास फ़ोन आया कि वो फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। हम लोगों ने रूम पे कॉल वगैरह भी किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारे हाउसकीपिंग के स्टाफ भी गए, उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर उन्होंने फिर से हमें फ़ोन किया कि आप एक बार रूम खोल करके चेक कीजिए। तो वो तो हमारे एथिकेट्स में नहीं आता, बट स्टिल जब उनके गेस्ट हैं उन्होंने किया तो हम लोगों ने फिर रूम खोल के चेक किया तो देखा कि वो नहीं थे हालत पे, लेटे हुए थे। तो वो आकर के हम लोगों ने फिर उनको इंटीमेट किया, फिर वो अपने डॉक्टर्स वगैरह को लेकर के आए। उन्होंने फिर हमें बताया कि डेथ हो गई है। आए थे हमारे 4th को नाइट में चेक इन किए हैं जी। ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज स्थित मेरे पीछे जो होटल है उस होटल को देखिए, इसकी खूबसूरती को देखिए और इसके अंदर का जो खामियां है वो अगर आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। एक व्यक्ति की मौत इस होटल में हो गई है, कमरा नंबर 315। हालांकि कई घंटों से हम लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं ताकि कमरा नंबर 315 को दिखा सकें, लेकिन न यहां कोई मैनेजर इस मुद्दे पर बात करने को तैयार है और ना ही कोई। लेकिन हम आपको बता दें कि अमलगम स्टील कंपनी में एक व्यक्ति बिजनेस के सिलसिले से उड़ीसा का रहने वाला था। वो व्यक्ति इस होटल में रुका था और उसके बाद अचानक वो अहले सुबह उठता नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। और मौत के पीछे क्या राज है ये समझने की जरूरत है। मामला तो संदिग्ध है। पुलिस आता है और पुलिस आने के बाद आनन फानन में इस होटल से उस व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है। अब आप समझिए कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि आनन फानन में ले जाया गया और वो व्यक्ति स्वस्थ था और यहां से वो मृत हुआ और उसके बाद यहां से सब बाहर निकला। ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन इस पर न तो जो होटल के संचालक हैं और ना ही इसके मैनेजर है कुछ भी बोलने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। खैर, कारण कुछ भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी होटल और इस होटल में ये घटना कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं होटल में अगर मौत हुई है तो ये सवालों के घेरे में ये होटल जरूर है। अपने सहयोगी ऋषभ मधुसूदन के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, आदित्यपुर। जमशेदपुर का होटल क्रूज कमरा नंबर 315। एक व्यवसायी ओडिशा से आता है अपने बिजनेस के सिलसिले में और अगली सुबह की सूरज नहीं देख पाता है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख करेंगे हम। मनोज, कमरा नंबर 315 होटल क्रूज में एक व्यवसायी की मौत हुई है, लेकिन कोई भी होटल का शख्स इस मौत को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल की अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे ये अपने आप में तो बड़ा सवाल है ही कि अगर जिस होटल में मौत हुई है उस होटल के संचालक या होटल के जो मैनेजर है या कर्मचारी, बाकी लोग अगर ये क्लियर कर दे और घटना घटी और इसकी जानकारी अगर पुलिस तक पहुंची और उसके बाद आनन फानन में अगर वहां से नहीं हटाया जाता तो निश्चित तौर पे बहुत राज खुल सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध दिख रहा है और वो भी होटल में अगर 315 नंबर कमरा में मौत होती है, मीडिया को दूर रखा जाता है। अमूमन ऐसा देखा गया कि कहीं भी घटना घटती है तो पुलिस पहुंचती है, मीडिया पहुंचती है और मीडिया वहां पर अपना रिकॉर्डिंग भी करता है, दिखाना भी चाहता है। अगर आप पाक साख हैं तो आप मीडिया को अंदर जाने क्यों नहीं दिया? मीडिया को सबसे पहले रोक दिया गया और मीडिया को ये धमकी भी दी गई कि आप मेरे होटल का नाम नहीं लेंगे। और अब आप बताइए कि होटल का नाम नहीं लेंगे, होटल में आदमी की मौत हो जाती है। कमरा नंबर 315 तक पहुंचने नहीं दिया गया मीडिया कर्मियों को और बाहर ही रखा गया और आनन फानन में उस व्यक्ति को पीछे के दरवाजे से उठाकर उसे मॉर्ग में रखवा दिया गया। हालांकि वो व्यक्ति बिजनेस के सिलसिले से उड़ीसा के से आया था। वो जमशेदपुर 4 तारीख को ही ये जमशेदपुर पहुंचा और उसके बाद होटल में रह रहा था। हर रोज की तरह आता जाता था, लेकिन अब जब कल शाम में गया और उसके बाद में सुबह में वो मृत पाया गया। और एक और संदेह और दिखता है
कि जब वह मृत पाया गया, जब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो उसके नाक में जो रुई रखा हुआ है, अमूमन देखा गया है कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके बाद में ये व्यवस्थाएं होती है, तो आखिर होटल में यह किसने लगा दिया, यह अपने आप में शंका है। और विजुअल ये बता रहा है, फोटो बता रहा है कि कहीं ना कहीं यह बड़ा मामला है और नहीं चल पाया है। यह बताना चाहिए था, अपनी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और संदेह के घेरे में इस वक्त होटल मालिक है, होटल संचालक है, होटल के कर्मचारी हैं कि आखिरकार क्यों आनन फानन में बॉडी हटाया गया है। क्या किसी कारण की वजह से, क्या होटल की छवि की वजह से महज इस कह सकते हैं मौत को जांच से रोका गया है। तमाम अपडेट्स बाद में पता चल पाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए थे, उनका हम धन्यवाद करेंगे तमाम जानकारी पहुंचा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।